हेलो गाइस, तो आज हम खेलने जा रहे हैं अपना माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का वर्ल्ड। और सॉरी, थोड़ी देर नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो गई माइनक्राफ्ट सर्वाइवल की वीडियो आए हुए, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का हमारा मेन टास्क होगा कि हम करें खेती और साथ के साथ इस खेती को उगाएं और खाएं भी, ताकि हमारा पेट हमेशा भरा रहे। और साथ के साथ अब आज इस स्टीव को पूरा आयरन आर्मर बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अपने मेन टास्क की ओर। अपना पहला टास्क होगा कि हम खेती करें, तो चलते हैं टास्क की ओर। उसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अपने घर को भी थोड़ा चेंज किया है। इधर ये मैं स्टोन कटर लेके आया था। अब मैं दिखाऊंगा मैं कहाँ से लेके आया इस स्टोन कटर को। ये तो मेरे घर पे ही लगा हुआ था, एक क्राफ्टिंग टेबल, और मुझे ग्रे डाई मिली तो मैंने अपना बेड बना लिया। तो ये है मेरा घर, और मेरा एक वर्किंग हॉल भी है जिधर बस क्राफ्टिंग टेबल नहीं है। और ये रहा मेरा वर्किंग हॉल। इधर स्टोन मतलब इधर था डिसएंचेंटमेंट करने का, और इधर था स्टोन कटर जो कि इधर लगा हुआ था। और वैसे ये घर भी मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो आज से ये भी मेरा एक घर है। तो ये जो स्टोन की चीज़ें हैं इनको हटा लेता हूँ, क्योंकि फालतू की चीज़ें हैं इधर। और ये भी मेरा आज से घर हो गया है। ये मेरे लगातार लाइन में 3 घर हो चुके हैं। तो चलते हैं। अभी एक चीज़ बताऊंगा अभी मैं आपको। कहाँ से निकलते हैं? इधर से निकलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इधर से निकलते हैं। और गाइस, आपको थोड़ा चेंजिंग लग रही होगी मेरी माइनक्राफ्ट में, क्योंकि साइड में एक ये पर्सन आ रहा है। ये मैंने थोड़ा एचडी हाइड कर दिया था, और साथ के साथ मैंने अपनी पॉकेट एडिशन को क्लासिक में चेंज कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ हो चुकी है। और इसी के साथ मुझे एक सेटिस्फाइंग चीज़ें करने को मिल गई है। मेरे शुगर केन ग्रो हो चुके हैं। और इसी के साथ अपने 14 शुगर केन इकट्ठे भी हो चुके हैं, जो कि एक गुड चीज़ है। और इधर भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये मुझे सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ें लगती हैं, और मुझे इनको करने का मौका मिला तो मैं सौभाग्यवश हूँ। कितने ही इकट्ठे हो चुके हैं। पूरा एक स्टैक होने को रखा है, तो मैं आपको पूरा कलेक्ट कर लेता हूँ। अरे भाई साहब, क्रिट पड़ेगी, क्रिट पड़ेगी, क्रिट पड़ेगी। तो ये स्केलेटन हट, तीरंदाज हट। अरे ये मुझे मार देगा। इसी के साथ मैं इधर से भाग लेता हूँ। अरे खुल जा गेट। उठ बैठ। हाफ हर्ट बचाऊँ मैं इधर। और ये पता नहीं इस छोटे बच्चे को सोने की लगी थी, वो बल्कि मेरे को मार रहा था। और थोड़ा सा रोटन फ्लैश है, इसको खा लेता हूँ। और मुझे पता नहीं क्या खाना पड़ रहा है इधर। यक। बिगाड़ने वाला काम आ चुका है इधर। ये ना एक नंबर का मोटा बेमतलब का काम बढ़ा देता है क्रीपर। और पता नहीं एक नंबर का बड़ा गड्ढा कर दिया इसने। गड्ढा भर लेते अभी, और कुछ तो कर भी नहीं सकते। तो मैंने एक गड्ढा भी भर दिया है। और ये मैं दिखा देता हूँ, मैंने इन शीप को बहुत अच्छे तरीके से पाला है। तो फटाफट ये जितना भी सामान है, शुगर केन वगैरह, इसको रख के आता हूँ पहले तो।
और ये एक नंबर का ट्रेडर इधर से निकल गया, जो कि पहले इसके ऊपर इनविजिबिलिटी का पोशन मार के बैठा हुआ था और पता नहीं कैसे निकला। और इसके वो 2 चेले कहाँ गए वो मुझे पता नहीं है। और फालतू का सामान तो पहले मैं अपनी डस्टबिन में फेंकता हूँ। पहली बात तो ये तीर इस क्ले का कभी भी काम पड़ सकता है। और मैं स्टिक्स तो नहीं फेंकने वाला हूँ, बस इतना ही फालतू का सामान था। ये सीड तो मेरे बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहले अपनी चेस्ट भरवा लेते हैं, एक ये वाली शुगर केन की, और अपना सामान भी सेट कर लूँ। मैंने अपना सामान भी सेट कर लिया है और फटाफट मेरे इन्वेंटरी में वुड है और भी बहुत सारी वुड कलेक्ट करके आता हूँ मैं। क्रिट, अरे ये क्रिट बेइज्जती करवा रहा है यार एक्स। क्रिट, हाँ ये पड़ी ना क्रिट। मैंने ज़ॉम्बी को पता नहीं मारा था क्रिट से, पर ये क्यों नहीं मर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। थोड़ा मुश्किल है इस वाले मोड में क्रिट मारना, पर कुछ चीज़ मुश्किल नहीं होती तो हम करना सीख ही लेंगे। तो मैं अपने घर तक बिल्कुल संभल के पहुंच चुका हूं और मुझे अपना फूड ज़रूर पकाना है, जितना भी मैं कलेक्ट करके लेके आया हूं, नहीं तो मेरी हालत मरने जैसी हो जाएगी जिस हिसाब से मैं चल रहा हूं। मेरा सारा कोल कहाँ गया यार? कोई नहीं, मेरे पास स्टिक्स पड़ी हैं, उनसे मैं कर सकता हूँ काम। और इस एक सेब जो मैं लेके आया था इसको संभाल के रखवा देता हूँ। और मैंने जो किया मुझे पसंद आया, ये सूट कर रहा है इस पे। हाँ, तुक्के में कभी कभी चीज़ थोड़ी अच्छी हो जाती है। और मेरे पास इसके साथ 4 सेब हो चुके हैं और फूड खाता हूँ फटाफट। और थोड़ी जान आई है शरीर में और सो जाता हूँ मैं। ये है अपनी पहली नाइट इस वीडियो की, सो जाओ। और चलते हैं फटाफट सुबह उठने के बाद। यार तीरंदाज मार रहा है, इसको गर्मी नहीं लग रही क्या? ओए छोटू काम कर। ये मेरे घर में कैसे घुस रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे? बाहर निकल। तो अपनी जगह चूज कर लेते हैं हम एक तो, कि कहाँ हम फार्मिंग करेंगे। हम इधर फार्मिंग करेंगे, थोड़ा इसको प्लान कर लेते हैं। और बस ये एक डर्ट का ब्लॉक लगा दो और अपना सारा काम हो चुका है। और एक चीज़ मैं बस आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ किसी को मत बताना। ये इधर कुछ गड्ढा हो रखा है, जो कि भरने का इतनी डर्ट नहीं थी हमारे पास, तो बस ये मैंने आपको बताया, किसी को मत बताना। और करते हैं अपने बिल्ड को चालू। तो सबसे पहले थोड़ी सी आउटलाइन कंप्लीट कर लेते हैं हम। ऐसे थोड़ी आउटलाइन करेगी, जैसे विलेजर अपने फार्म बनाते हैं ना, सेम वैसा ही होने वाला है। और ज़्यादा लकड़ी हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। वैसे भी मैं कभी भी डिफॉरेस्टेशन को करता नहीं हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही कि बहुत ज़्यादा वुड खर्च होने वाली है और मेरी वुड कम पड़ जाएगी। और ऐसा ना हो, मैं यही चाहता हूँ, नहीं तो मुझे और डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ जाएगी।
तो ये है मेरे आउटलाइन और ऐसे हम मंजिला में करने वाले हैं। तो भर देते हैं डर्ट को फटाफट। तो मैंने मिट्टी भर दी है पूरी इस जगह की और अभी से कितना ख़राब लग रही है आगे क्या ही लगेगा। तो बिल्कुल एक बार सेंटर में हम पूरा खेत जोत देंगे पहले। अभी इसको पूरा वो कर देते हैं, एक बार एकदम सेंटर चुन लेते हैं। इनका कितने ब्लॉक्स लगाए मैंने, मेरे को ये भी नहीं पता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गाइस क्या ही किया है मैंने। एक इधर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, बस थोड़ा अच्छा लग रहा है ये। तो इधर इधर हम पानी भर देंगे पूरा सोर्स के लिए। और मेरे पास वाटर बकेट जो पड़ी है वो मेरे शायद घर में है गाइस। हाँ घर में है मेरे। ये अच्छी बात है कि मेरे घर, अगर मेरे पास वाटर बकेट नहीं होती ना भाई मैं रो देता। और ये वाटर बकेट मैंने आयरन गोलम की श्रद्धांजलि दी थी तब जाके मुझे ये मिली थी। और काश ऐसा फीचर हो तो बारिश चल रही है और मैं अपने हाथ में बकेट लिए घूमूं और पानी भर जाए सारा। वाओ चल वे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ इस टाइम पे। अगर मैं मर गया ना बता रहा हूँ मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। और मैं अपनी ऐसी तैसी करवाना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी। मैं अपना एक अट पे हूँ और कर दिया मैंने काम। फटाफट निकलते हैं बाहर की ओर। और देखते हैं, अपना सामान देख लेता हूँ पहले मैं कंप्लीट है क्या नहीं। मैंने अपने सामान को तो सॉर्ट कर लिया है, पर आप सोच रहे मेरे इतने हर्ट कम क्यों हुए हैं? इस पागल आदमी की वजह से हुए हैं जो कि ये खड़ा है। इसका भाई था। और ये क्या करना चाह रहा है? ये मार रहा था विलेजर ट्रेडर को। मैं कहा ये क्या कर रहा है? और इसने उस विलेजर ट्रेडिंग को मार दिया जो कि इनविजिबिलिटी का पोशन पिया हुआ था। और मैं ऐसे ही सोचने लग रहा है क्या कर रहा है। पर अभी मैंने देखा कि इसने एक विलेजर को मारा है, विलेजर ट्रेडर को। और इसका बदला ले लेता हूँ पूरा। ये पूरा हाफ हर्ट पे था। मुझे लगता है कि मेरे एक मारने से ही मर गया। और पोटैटो भी कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सारे उगे पड़े हैं। क्योंकि मुझे इसकी भी फार्मिंग करनी है ताकि मैं खा सकूँ खाना। क्योंकि पोटैटो से भी बहुत अच्छा खाना होता है जो कि हम बेक्ड पोटैटो कहते हैं जिसे हम। और अपना ये को कलेक्ट कर लेता हूँ मैं और डाल देते हैं इसके अंदर। और एक और बकेट लेके आते हैं। ये हमारी छलांग। और अरे भाई मैं काम को बढ़ाने लग रहा अपना फालतू में। 1 2 3। मर गया। सांस चाहिए, सांस। अभी बिल्कुल मर गया था मैं। अभी तो मरने वाला था। बस मेरे को खेत जोतना और लगाना है इधर मुझे सीड कुछ। और वाटर बकेट में पानी भर लेते हैं ताकि मुझे क्लच करने में आसानी हो। और सो जाता हूँ इधर। यस, क्योंकि हमेशा काम रात में नहीं करना चाहिए, सोने के बाद करना चाहिए और अच्छी शुरुआत हो। और पता नहीं इस मेरे वर्ल्ड में ही क्यों बारिश होती रहती है। और अपने पास एक क्राफ्टिंग टेबल भी रखनी चाहिए। ये रही क्राफ्टिंग टेबल। और इस क्राफ्टिंग टेबल से मुझे एक हो बनानी है। एक नहीं 2 बना लेंगे, बहुत काम आएगी। क्या ही दिमाग चला रहा हूँ मैं अपना। और हो बना लेते हैं। वुड का है, वुड ये रही, सॉरी स्टोन। और अपनी हो रेडी हो चुकी है बिल्कुल।
इधर अभी कुछ तो हुआ, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा बबल का साइन आया, जो जबकि मैं ज़मीन पे था। पता नहीं क्या ग्लिच था। और फटाफट जोतने का काम करता है, जिसमें मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ। और किसी काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बिल्डिंग में, पर इस काम में ज़रूर एक्सपर्ट हूँ मैं। और बाकी आयरन कलेक्ट करना। और 2 सेकंड में मैंने पूरा खेत जोत दिया है। और अभी इस पे पोटैटो लगा देते हैं और बाकी में सीड लगा देंगे। तब तक पोटैटो उग जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वैसे हम वीट का क्या करेंगे? हाँ, वीट का मुझे बहुत ज़्यादा काम है फूड कलेक्ट करने के लिए। नो, और फटाफट लगा देते हैं। और इसको इधर लगाएंगे, थोड़ा एकदम स्टाइल में होना चाहिए। हमने पूरा आधा खेत भर दिया है। तब तक हम पूरा सामान कलेक्ट करके लाते हैं, जैसे कि गिनवा देता हूँ मैं आपको। सीड, तो मैं सीड कलेक्ट करके मिलता आपको बहुत सारी, 25-30 तो कलेक्ट करनी ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत काम पड़ता है सीड का। और गाइस, मैं इतना दिमाग चला रहा था, बगल में सीड और पूरा गांव में ढिंडोरा कर रहा हूँ। ये रही सीड। क्या हूँ यार मैं, नास्पीट एकदम। और इधर कितने सारे पोटैटो हैं, मज़ा आ गया। और देखो इससे कितनी सीड कलेक्ट होगी होंगी। ये देखो 23 सीड इतनी जल्दी कलेक्ट हो चुकी है। पूरे पूरे खेत में पूरा डाका डाल देते हैं हम। और मेरा फार्म भी ग्रो कर रहा है शुगर केन का, मैं वही देखने जा रहा था। और वो रही सीड। क्या बचा हूँ, नहीं तो क्लच करना पड़ता मुझे अभी। ये तो बीट रूट है। यस, इसका कोई काम नहीं होता दुनिया में, ये पता नहीं ऐसे ही पली हुई है। इसका कुछ तो काम होता है। अभी स्ट्यू ओपन हुआ है, मैंने देखना है, तो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं और चेस्ट में रखवा देंगे। मैं क्लच क्यों नहीं कर पाया? मैंने अपनी वाटर बकेट भी निकाल दी थी, मुझे पता था क्लच तो करना पड़ ही जाएगा कभी ना कभी, जैसी मेरी हरकतें हैं। तो चलते हैं अपने पैसे से। किसी को मत बताना, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है ये, बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। ऊपर से कहीं से भी नहीं दिखती ये रास्ता जो मैंने बनाया है। उनको जला जला के मारेंगे। फटाफट अपना जितना भी सामान हो सकता है कलेक्ट कर लेता हूँ। ये सीड तो बहुत ज़्यादा कलेक्ट करनी है हमें, ज़रूरत है इनकी। इस क्राफ्टिंग टेबल तक को नहीं छोड़ेंगे, हो को भी नहीं छोड़ेंगे, वूल को भी नहीं छोड़ेंगे। और अब भाग लेते हैं बिल्कुल इतनी तेज़ स्पीड में कि इनको मैं, इनके हाथों में मैं पकड़ में भी ना आऊँ। चलते हैं फटाफट। और बच गया, इनसे तो बच ही गया। यस, और मुझे इस रास्ते को पूरा बंद करना पड़ेगा ताकि मैं बार बार ना मरूं, क्योंकि ये खतरा हो चुका है मेरे लिए। और मैंने क्राउच किस खुशी में नहीं किया हुआ था, ये मुझे समझ नहीं आया। कितना
अच्छा फार्मर है, इसने सारी सीड ग्रो कर दी इधर जितनी मैंने निकाली। तो फटाफट पूरा अपने पोटैटो लगा देते हैं इस जगह पर और देखते हैं अपने कितने पोटैटो हो गए हैं। कुछ भी नहीं होगा इधर। और अपनी पहली मंजिल कंप्लीट हो चुकी है पोटैटो की। और इधर आया अपना एक दोस्त, ले चलते हैं इसको अपने फार्म में। अगर इधर मिल ही रहा है तो मुझे इनको ले चलते हैं। चला भाई आजा। ओए चल। तुर 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 आजा 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 भाई आजा आजा। गेट बंद करो। बच गया। इनको भी बुलाना पड़ेगा वेट से। सबको इधर बुला के और भाग जाते हैं सेफली। और मैंने अपने फार्म में एक पिक को और कैद कर लिया है। तो बिना किसी देरी के अपना सेकंड मंजिला भी बनाते हैं। और इसको कोई छू भी नहीं सकता है। इसको मैं किसी को छूने नहीं दूंगा, किसी भी विलेजर को, क्योंकि एक ये मेरा लोता मैंने फार्म बनाया अपना। और इधर चढ़ने के लिए हमने सीढ़ियाँ भी बना देंगे, अच्छा लगे ताकि। पर अपना भी डबल डेकर बनाना है तो 1 2 3 ये गैप अच्छा लगेगा। और इससे पूरा बना लेते हैं। और यही दिक्कत आने वाली है, पर कोई नहीं, ये दिक्कत भी अच्छी है। तो इसको थोड़ा स्टाइल भी बना लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी एक्स कहाँ है? मेरी एक्स ये रही। और इसका भी काम है, इसको भी बल लगाते हैं थोड़ा। ऑलराइट गाइस, मैंने इधर भी मिट्टी भर दी है। और मुझे इधर जिधर हम खड़े हैं उसके अपने ऊपर ही ये लगाना है। आप सोच रहे हैं अब क्यों कर रहा हूँ मैं ये? तो अभी के लिए इसके साइड में लगा दे, नहीं तो मैंने अपने आप को ही ट्रैप कर लिया है। कितना ही अच्छा आदमी हूँ मैं। और इसको बिल्कुल इसके जिग-जैग में इधर लगा देते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी देख लेना। इसलिए मैंने खोदा था कि इधर पानी डलेगा तो हमें बिल्कुल कष्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और निकाल लेते हैं अपनी हो। और साथ के साथ एक में तो वाटर बकेट डाल लेते हैं और दूसरे के लिए भी चलते हैं। और मेरी हेल्थ की क्या लगी पड़ी है पूछो ही मत, मेरी हेल्थ बहुत कम है। और अभी मरने का ख़तरा है इसमें, पर फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क लेना एक अच्छी चीज़ है। और मैं अब एक पुरानी बात बताता हूँ, अगर आज इस विलेज, इतनी ख़राब विलेज में हे बैल होती ना, मेरी ज़िंदगी सुधर जाती। क्योंकि इसमें हे बैल ही नहीं है, हे बेल ही नहीं है। नहीं तो आज तक तो मैं अपने फार्म को बना ही लेता। और लगाते हैं, अभी खेत जोत लेते हैं पूरा अपना। और इस काम में मैं कितना माहिर हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। पूरा 2 सेकंड में अपना काम कंप्लीट कर ले रहा हूँ। अगर मुझे ज़िंदगी भर के लिए अगर इस माइनक्राफ्ट गेम में ये काम दे दे तो मुझे मज़ा ही आ जाएगा। तो लगाते हैं अपनी सीड। और इनकी ग्रो होने का भी वेट करेंगे हम।
गाइस आपने अभी देखा मेरे उसमें वाटर का बटन एक निशान सा आया और मेरे पास इतनी ही सीड थी। तो मैं आपको ग्रो होने के बाद मिलता हूँ। मतलब फार्म कंप्लीट नहीं, मतलब इनको उगा लिया है और मेरी हेल्थ पता नहीं इतनी कम क्यों है और रहती भी क्यों है। तो फटाफट मैंने फूड पकाया था तो इनको खा लेते हैं। और ये इतना ही पका पता नहीं क्यों, पर मेरी हेल्थ तो कंप्लीट हो जाएगी इससे। मेरे 1.5 हर्ट पे मैं इतनी देर से काम करने लग रहा था और मेरी हो की हालत देखो, बिल्कुल 1 HP रह रखी है बिल्कुल। तो अभी अपना खेत भी मुझे जोतना है तो इसको चेंज कर लेते हैं और अब अपने खेत में अपना काम दिखाते हैं। और अंधेरी रात हो चुकी है तो सोने के बाद ही ये काम करेंगे। इतना सेटिस्फाइंग लगता है पूछो ही मत। तो सो जाता हूँ और ये दिखाएगा कि अभी रात नहीं हुई है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम इस रात अंधेरी रात को ही सो सकते हैं। और इधर एक सीड लगा देते हैं, पता नहीं क्यों पर लगा देते हैं, अपने ही काम आएगी। और यस अभी आ चुका है सोने का वक्त और हम सो चुके हैं और उठ भी चुके हैं। पता नहीं क्यों ये स्टीव इतनी जल्दी उठ जाता है। और सेटिस्फाइंग काम करने की बारी आ चुकी है और कितना मज़ा आ रहा है इस काम को करने में। और इतनी जल्दी अपना एक स्टैक से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है पोटैटो। और इसको पकाएंगे और इसी के साथ अपने फूड की कमी भी ख़त्म हो जाती है। और मेरी फूड की कमी थी इन दोनों व्लॉग में, मतलब वीडियो में, और साथ के साथ मैं इन्हीं फूड की कमी की वजह से मरता था। कितना ही पोटैटो इकट्ठा हो चुका है अपने पास और इसी के लगे हाथ इसी को उगा भी देते हैं क्योंकि हम ही उगाएंगे। और इसी के साथ हमने इधर उगा भी दिए पोटैटो और अभी उतारने चलते हैं अपने इस प्यारे से वीट को, जिनका काम है शीप को खिलाना। पता नहीं कैसे शीप हैं जो कि वीट खाते हैं। हमारे यहाँ तो पता नहीं एक चीज़ होती है उनको खाते हैं। ज़्यादा नखरीले वो हैं। अनलिमिटेड सीड मिल चुकी है इससे हमको, कभी भी सीड की दिक्कत तो नहीं पड़ने वाली इस चीज़ से। और लगे हाथ अपने इस सीड को भी उगा लेते हैं, लगा देते हैं छोजा। और इसी के साथ अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और शुगर केन भी बहुत सारा इकट्ठा हो चुका है जिसको अभी तो कलेक्ट नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे कभी। तो इस चेस्ट के अंदर जितना भी पोटैटो है डाल देते हैं क्योंकि हम शीप वगैरह को ब्रीड बाद में ही करवाएंगे।